हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के एक और टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एनजी मॉडल ग्रुप की जो वैल्यूज़ है उनको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मेनली एक्सेस एनजी मॉडल ग्रुप, ये आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा कि कैसे एनजी मॉडल ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करते हैं। ऑल्दो जो अभी तक हमने एग्जांपल करे वहाँ भी हमने वैल्यूज़ को एक्सेस किया था, बट इस टॉपिक को डिटेल में समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे उस टाइम पे ये सारे सिनेरियोज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को, और उनको एक्सेस करने का क्या प्रॉपर सिंटैक्स स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो वही बेसिक से एडवांस पे चलेंगे। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बाकी चीज़ों पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एनजी मॉडल ग्रुप की वैल्यूज़ को एक्सेस करें, बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं, कैसे एनजी मॉडल ग्रुप का हम यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट होता है। अगर वो पता है तो फिर एक्सेस करना आपको और भी ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, ऑल राइट। एंड इस सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। तो जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का। अभी हम हैं app.component.html फाइल में, जिसमें पहले हमने एक मेन हेडिंग लिखी है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, और सेकंड हेडिंग में हमने लिखा हुआ है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर एक्सेस एनजी मॉडल ग्रुप वैल्यू इन कंपोनेंट टीएस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एनजी मॉडल ग्रुप बनाएंगे और उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे टीएस फाइल के अंदर, जो app.component.ts फाइल है उस फाइल के अंदर इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा। एक फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म के अंदर सिंपल एनजी मॉडल ग्रुप को बिल्ड करेंगे, और उस मॉडल ग्रुप के अंदर हम उसको उसकी जो वैल्यूज़ है उसको डायरेक्टली टीएस फाइल में एक्सेस करेंगे। अब जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे वो थोड़ा सा इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमने पहले भी करी थी, बट उस टाइम हम पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बट अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कि कैसे वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HR डालेंगे 2 बार, जो एक हॉरिजॉन्टल रो है, जस्ट एक प्रॉपर वे में फॉर्म को शो करने के लिए। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली 2 हॉरिजॉन्टल रोज बना के उसके अंदर फॉर्म को डिज़ाइन करता हूँ। अब हमें इसके अंदर एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म का हमें पता है कि फॉर्म के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल की नीड है, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे, इम्पोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, तो फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। फिर चलेंगे वापस app.component.html फाइल पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म, और फॉर्म लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में आ जाएगा हमारा माय फॉर्म, और माय फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, एनजी फॉर्म। ठीक है, एनजी फॉर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये चीज़ हमारी रेडी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाके एक डिव क्रिएट करना है, और इस डिव के अंदर हमें जो भी हमारे इनपुट फील्ड्स हैं वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो या तो आप जैसे सिंपली इस डिव के अंदर ही यहीं पे हम एक काम करते हैं डिव में, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनजी मॉडल ग्रुप, इसको ऐड कर दिया, और इसको एक नेम हम असाइन करते हैं यूज़र। ठीक है, यूज़र डिटेल्स, तो यूज़र डिटेल्स नाम से हमने इसको बना लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे जो भी इनपुट फील्ड्स हमें डिज़ाइन करने हैं वो, और उसका लेबल डिफाइन करेंगे। तो ये आ गया लेबल, और इस लेबल में डाल देंगे जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेम, तो नेम आ गया, और फिर इसका इनपुट फील्ड डिफाइन होगा, तो इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड में हम लिख देंगे इसका नेम, जो नेम ही है, और इसका एनजी मॉडल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अगर आपको टाइप में कुछ चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही लेगा, तो मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया नेम का। सिमिलरली हम एक लेबल ऐड करेंगे जो रहेगा हमारा इसमें
ईमेल के लिए, तो यहाँ पे आ गया ईमेल, ठीक है, ईमेल आ गया। और इसके बाद में हम एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे नेम ईमेल, ठीक है, और एनजी मॉडल। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। और अब हमारा डिव जो है वो रेडी है। डिव के बाद में हम बाहर आएंगे और बाहर आके एक बटन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी ये डेटा बन गया बट इस डेटा को सबमिट भी करना है, राइट। और सबमिट करने के बाद में जब यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में इस वैल्यूज को कैसे हम टीएस फाइल में एक्सेस करेंगे वो हम यहाँ पे मेनली देखने वाले हैं। तो उसके लिए एक बटन ऐड करेंगे, बटन का टाइटल रहेगा सबमिट, और यहाँ पे हम एक क्लिक फंक्शन माइंड करेंगे, क्लिक, और इसमें आ जाएगा क्या, सबमिट फॉर्म, ठीक है। या आप इसको बना सकते हो सेंड डेटा नेम से, सेंड फॉर्म डेटा, ये बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पास करेंगे, माय फॉर्म। तो माय फॉर्म का जो भी डेटा है वो पूरा ये सेंड कर देगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे सेंड फॉर्म डेटा है अभी एरर शो कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया, बट जैसे ही आप इसको टीएस फाइल के अंदर डिफाइन करोगे तो ये वहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। अब चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे इसको कंपोनेंट वाली इसको क्लास को एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर हम हमारा मेथड लिखेंगे। तो मेथड का नेम क्या था, सेंड फॉर्म डेटा, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं क्या, फॉर्म कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा एनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम पहले एक बार लिखते हैं console.log, और इसके अंदर लिखेंगे फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट यूज़र। अभी देखो यहाँ तक पहले एक बार इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं सेव। यहाँ लिखेंगे ng सर्व हाइफन ओपन, ठीक है। तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो ये फॉर्म हमारा जो है यहाँ पे आ गया। तो पहले हेडिंग आ रही है, मेन हेडिंग जो है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, फिर आ रहा है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर एक्सेस एनजी मॉडल ग्रुप वैल्यू इन कंपोनेंट टीएस, ठीक है। फिर हमारे पास दो इनपुट फील्ड है और एक सबमिट का बटन है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज ABC और abc@abc.com, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक सैम्पल डेटा डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको सबमिट। तो सबमिट किया तो देखो अभी क्या आ रहा है, यूज़र डिटेल, इसको एक्सपेंड किया, यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे हमारे को ये दो वैल्यूज़ शो हो रही है, ठीक है। बट अगर इन केस हम एक और कंसोल करें, यहाँ पे console.log, और इस बार हम लिखें उसके अंदर फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, और फिर जो हमारा वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया था, आई थिंक यूज़र डिटेल नेम से था वो, यूज़र डिटेल, इसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे डॉट यूज़र डिटेल, और करते हैं इसको सेव। तो सेकंड वाला जो कंसोल अब होगा हमारा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, abc@abc.com, और यहाँ पे करते हैं सबमिट। तो मैंने जैसे ही सबमिट किया तो दो हमारे पास यहाँ पे डेटा है। पहला वाला क्या कर रहा है, पहले वाला कंप्लीट फॉर्म को आपको दिखा रहा है कि कैसा वो सबमिट हुआ, क्या उसमें डेटा आया। उसमें अगर आपने जैसे कुछ एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ नहीं भी किया होता तो भी वो आपको वहाँ पे दिखाता। ऑल्दो हमारे पास दो फील्ड है, हमने दोनों में यूज़ किया है, बट जैसे कि यहाँ पे सपोज इसके बाद एक और फील्ड होता इनपुट, और यहाँ पे जैसे हम एज का बना देते हैं टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो पर्टिकुलर ग्रुप को डेटा हमारे को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे लिखते हैं, एक लेबल देते हैं, लेबल, और यहाँ पे देते हैं एज, ठीक है। इसको करके देखते हैं सेव और क्या दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ABC, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। डिव की वजह से ये ऐसा प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट डोंट वरी वो हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं 1 2। अब सबमिट किया तो देखो पहले आ रहा है क्या, यूज़र डिटेल, उसके अंदर हमारे पास यूज़र डिटेल है, ठीक है। ABC ईमेल में आ गया abc@abc, और जो सेकंड वाला हमने यहाँ पे किया उसमें हमारे को क्या दिख रहा है, abc@abc.com, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने
इसको यहाँ पे इधर हमने यहाँ पे ng मॉडल, ओके लेट्स कीप इट एज इट इज, इसको ऐसे ही रखते हैं, एक बार के लिए हटा देते हैं। सिंपल, अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ हम यही करते हैं abc@gmail.com। अब आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपको दिख रहा है कि पहले वाले में क्या आ रहा है, पूरा यूज़र डिटेल्स हमारे को दिखा रहा है, यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और यहाँ पे फिर वो डेटा मिल रहा है। बट सेकंड केस में जब हमने पर्टिकुलरली उस ग्रुप का नेम यूज़ किया तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है और उसका डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इससे एक बार क्लियर हो गया कि कैसे डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर पा रहे हो अपने ng फॉर्म में। और जो मैं भी आपको एज वाला दिखा रहा था वो अपकमिंग सेशन के एग्जाम्पल में भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो चीज़ वर्क करती है। तो अभी के लिए सिंपल इतना रखते हैं कि कैसे हम एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जो हमारा ng मॉडल ग्रुप का वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ts फाइल के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।